क्या मिलता है तुमको ये सब करके माँ? जिसको भी हम प्यार करते हैं काहे छीन लेती हो हमसे माँ? पहले हमसे हमारे माँ बाबा और अब हमसे कृष्णा जी और पल्लू। काहे होता है हमारे साथ इतना बुरा माँ? काहे? हम तो अपनी बहन पल्लू को उसके प्यार से मिलवाने निकले थे माँ, लेकिन तूने तो हमसे हमारा प्यार ही छीन लिया माँ। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है माँ, कोई रास्ता नहीं। इंसान अपने रास्ते से भटकता है, किंतु रास्ता कभी नहीं भटकता। वो तो वहीं रहता है जहां उसका स्थान होता है। उस सही रास्ते को ढूंढकर उस पर चलने की जरूरत है। संभालो अपने आप को, दामाद जी बिंदिया को लेके आते ही होंगे। हमने उसे अपने साथ लाने की बहुत कोशिश की, पर वो तो हमारा चेहरा ही नहीं देखना चाहती। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे, वो हमारा हाथ छुड़ाकर कहीं भाग गई। फिर हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं मिली ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं मिली? हम अभी कमिश्नर को फोन करते हैं, वो जहां कहीं भी होगी हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। हेलो, हाँ कमिश्नर साहब, माफ कीजिएगा हमने आपको परेशान किया। एक इमरजेंसी आ गई थी। वो क्या है? कृष, दादी, अम्मा, बिंदिया ठीक तो है ना कृष? देखो ना, तुम्हारी जल्दबाजी के फैसले की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। वो ठीक तो होगी ना कृष? शांत हो जाओ पायल। पापा ने अभी भी कमिश्नर को फोन किया है, बिंदिया मिल जाएगी। तुम टेंशन मत लो, हम है ना, हम अभी जाकर फिर बिंदिया को ढूंढेंगे। सब हमारी गलती। हमें तुम्हें बिंदिया की जिंदगी से दूर रखना चाहिए था, और अब हम अपनी ये गलती सुधारेंगे।
तुम बस देखते रहो। कमिश्नर साहब ने पुलिस वालों को भेजा है बिंदिया को ढूंढने के लिए। वो मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। हम जानते हैं कि हमारी बिटिया को आज कितनी ठेस पहुंची, और उसे ये ठेस पहुंचाने वाला कोई और नहीं, वो दो लोग हैं जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया। हम ये भी जानते हैं कि हमारी बिटिया कुछ गलत नहीं करेगी, पर वो इस घर में तब तक वापस नहीं आएगी जब तक तू इस घर में। अगर आज तीज का व्रत नहीं होता ना, तो आज ये ड्रामा पॉपकॉर्न के साथ देखने में मजा आता। त्याग करने का बहुत शौक है ना तुझे, तो अब क्या हुआ? एक और त्याग कर रहे अपनी बहन के लिए। निकल जा बिंदिया की जिंदगी से। जाती क्यों नहीं? तू नहीं जाएगी, आप दिखाते हैं। दादी, दादी, निकल जा यहां से। बस दादी, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी बातें मान लें। पायल अब हमारी पत्नी है, इसलिए वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। बलदेव जी, पापा, 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 पापा हमको माफ कर दीजिए पापा। बस एक बार हमको माफ कर दीजिए पापा। हम इसके बाद कोई गलती नहीं करेंगे पापा, और हम बिंदिया को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार हमें समझने की कोशिश कीजिए पापा। हम बिंदिया के साथ नहीं, पायल के साथ जीना चाहते। पापा, हम पायल से बहुत प्यार करते हैं पापा। पायल के बिना हम जिंदगी जीना इमेजिन भी नहीं कर सकते पापा। आप ऐसे खामोश मत रहिए पापा, प्लीज कुछ तो बोलिए पापा। पापा लीजिए पापा, पापा हमको मारिए पापा, पर ऐसे खामोश मत रहिए पापा। हम आपको ऐसे नहीं देख सकते पापा। होनी को तो कोई भी नहीं टाल सकता। माना कि बाबू का तरीका गलत था, लेकिन अपने बेटे की भावनाओं को समझने की कोशिश तो कीजिए। समझना इसे पड़ेगा इंदु। अगर बिंदिया को कुछ भी हुआ और वो घर वापस नहीं आई, तो हमारी आखिरी सांस तक हम इसका चेहरा नहीं देखेंगे। और ये भी हमारे मरने के बाद ही हमारा चेहरा देख पाएगा।
इन्हें अंदर ले जाइए। इस उम्र में अगर इन्हें मानसिक तकलीफ हुई तो इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अंदर ले जाइए। जी। बलदेव जी, रुकिए ना। चलो चलो चल के देखते हैं कि आखिर मम्मी जी और पापा जी के दिमाग में चल क्या रहा है। चलो। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसे होगी। कृष, देखो ना, सब लोग कितने दुखी हैं। ये सब हमारी वजह से हुआ है ना कृष, हमारी वजह से हुआ है ना ये सब। नहीं पायल, नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं। इसकी वजह तो हमारा सच्चा प्यार है, और सच्चे प्यार को तो बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। तो बस यही समझो कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, और इसमें पास होने के लिए एक ही चीज चाहिए, और वो है पेशेंस। पेशेंस ही तो नहीं है हमारे पास कृष, क्योंकि हमें डर लग रहा है। हम ब्रेथलेस हो रहे, हमें समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। बोलो ना क्या होगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो पायल, हम बिंदिया को जितना भी जानते हैं, उसके आधार पर यह दावे के साथ कह सकते कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। तुम देखना, जैसे ही उसका मन शांत हो जाएगा ना, वो सच को एक्सेप्ट कर लेगी। तुम देखना। हम आ गए कृष्णा जी। बिंदिया, बिंदिया आ गई। सब लोग सुन लो, बिंदिया आ गई। बिंदिया, बिंदिया। जय अम्बे माँ। हे अम्बे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी बहू को सही सलामत घर वापस भेज दी।
बिंदी, तुम कहाँ चली गई थी? हम पता है कितना डर गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा हम किस मुंह से तुमसे माफी मांगे, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना बिंदी। हम सच कह रहे हैं, हम तुम्हारे और जीजू के बीच में नहीं आना चाहते थे बिंदी, तभी तो किसी और से शादी करने के लिए हम तैयार हो गए थे। पर पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था जो ये सब हो गया। प्लीज बिंदी हमें माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो हमें। बिंदी, बिंदी प्लीज हमें। पायल, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। अरे गलती तो हमारी है, क्योंकि हमें बहुत पहले ही बिंदिया को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, पर नहीं, हमने बहुत देर कर दी। लेकिन आज सबके सामने हम बिंदिया से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। 10 गिनते गिनते ये बेवकूफ बिंदी कृष को माफ करके यहाँ से दफा हो जाएगी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। सही कह रहे हैं आप कृष्णा जी, देर तो आपने बहुत कर दी। इतनी देर कर दी है ना कि हमारे किस्मत की लकीर ही बदल कर। और आप जानते हैं कृष्णा जी कि गुजरा हुआ वक्त वापस लौट कर नहीं आता, तो हमारा वो वक्त आप वापस कैसे लौट पाएंगे कृष्णा जी? और ये जो शादी का रिश्ता है ना, इसे मिटाया नहीं जाता, तो फिर आप उस रिश्ते को कैसे मिटा पाएंगे कृष्णा जी? ये बिंदिया करने क्या वाली है? पता नहीं, आज तो इस गवार के तेवर ही अलग लग रहे हैं। पहली बार तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये करने क्या वाली है। और कृष्णा जी, हर सच से बड़ा एक सच है, वो ये है कि हम आपकी सुहागन हैं। और सच ये भी है कि पूरे रीति रिवाज और सच्चे मन से हमने अग्नि के सामने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं कृष्णा जी। और सच ये भी है कृष्णा जी कि हमारे साथ आपका गठबंधन हुआ है कृष्णा जी। और सच ये भी है कि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन भी लिया है कृष्णा जी। तीसरा वचन, आप दोनों जीवन की तीनों अवस्थाओं में एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। वो आप ही थे ना कृष्णा जी
जिन्होंने हमारी मांग में सिंदूर भरा था, ईश्वर को साक्षी मानकर हमारे गले में ये मंगलसूत्र पहनाया था। वो सिंदूर कोई लाल रंग नहीं है कृष्णा जी, बल्कि सुहाग का प्रतीक माना जाता है उसे। और ये मंगलसूत्र कोई जेवर नहीं है कृष्णा जी, पति के प्रेम की निशानी और उसकी आयु रक्षा है कृष्णा जी। 7 वचन केवल शब्द नहीं है कृष्णा जी, आस्था और विश्वास है जो इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं दे सकती। तो फिर हम उन रस्मों का, उन वचनों का और उस आस्था का पालन कैसे ना करें कृष्णा जी? कैसे अपनी परंपरा और बड़ों के आशीर्वाद को झुठला दे? इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हमें क्या करना है। हम इस घर की बहू और कृष्णा जी की पत्नी है। इसलिए हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे कृष्णा जी। दादी ने कहा था कि लड़कियां ब्याह करके डोली में जाती और अर्थी में ही ससुराल की दहलीज पार करती हैं कृष्णा जी। तो आप सभी बताइए ना हमें, इस नियम को तोड़ने वाले हम होते कौन हैं? बाप रे, आज तो इस कबाड़ ने सीधा गुटली ही फेंक दी। चल फूलवती, अब हम आराम से यहाँ से जा सकते हैं। हमारी बिंदिया अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। वो बात तो सही है अम्मा। आप कौन है? हम भी एक स्त्री हैं, तुम्हारी तरह, क्योंकि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का प्रतिनिधित्व कर सकती है और उसे अच्छे से समझ सकती है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। क्या हुआ? किसी दुविधा में हो? कहीं तुम्हारी व्यथा ये तो नहीं कि
तुम्हारे पति तुमसे नहीं बल्कि किसी और से प्रेम करते हैं। कृष्णा नाम है ना तुम्हारे पति का? हाँ, पर आपको कैसे पता? अभी अभी तो तुमने बताया था। हमने कब? जब तुम माँ से बात कर रही थी तब हमने सुन लिया था। हम इंसान की फितरत भी ना अजीब होती है। हम अपने बच्चों के नाम तो भगवान के नाम पे रख देते हैं, मगर उनके संस्कारों में भगवान की खूबियां भरना भूल जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को ही देख लो, उन्होंने कितने लोगों का मार्गदर्शन किया। और एक तुम्हारा कृष्णा है जो अपने मार्ग से ही भटक गया है, और भटके हुए का हाथ नहीं छोड़ा जाता बिंदिया, उनका हाथ थामा जाता है। हाथ तो उन्होंने छोड़ दिया हमारा। तो तुमने भी हाथ छुड़वा लिया, तो हाथ पकड़ा ही क्यों था? तो फिर और क्या करते हम? कृष्णा जी हमसे नहीं, हमारी बहन पायल से प्यार करती। गृहस्थ जीवन में प्रेमिका का कोई स्थान नहीं होता बिंदिया। पत्नी का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वैदिक रीति रिवाजों से जब हम विवाह के बंधन में बंधते हैं तो वो बंधन अटूट हो जाता है। पर वो बंधन ही क्या, जहां प्यार ना हो और बिना प्यार के रिश्तों को निभाने से अच्छा है उसे छोड़ देना। इसलिए हमने फैसला कर लिया है, इस जबरदस्ती के रिश्ते से हम बहुत दूर चले जाएंगे। जबरदस्ती का रिश्ता? ये रिश्ते ऊपर वाला बनाता है जिसे तुम या तुम्हारा पति ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। भला एक सुहागन अपने सुहाग से दूर कैसे हो सकती है, और इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है? सावित्री अपने सुहाग के पीछे पीछे यमलोक तक पहुंच गई थी, और एक तुम हो जो अपने सुहाग को छोड़कर भाग रही हो। हम जानते हैं बिंदिया, बहुत संघर्ष है, किंतु ये संघर्ष तुम्हारे सुहाग से बड़ा तो नहीं। जरा सोचो, क्यों हुआ था तुम्हारा गठबंधन कृष्णा के साथ? क्यों लिए थे अग्नि के 7 फेरे? क्यों भरा था तुम्हारी मांग में सिंदूर? और क्या हुआ उन 7 वचनों का जो तुम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के लिए थे? और सोचो, सावित्री अपने सुहाग के लिए यमलोक तक क्यों गई थी? क्योंकि एक सुहागन के लिए उसके सुहाग से बढ़कर और कुछ भी नहीं, उसके प्राण भी नहीं। देवी माँ ने तुम्हारा विवाह कृष्णा के साथ करवाया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इसका उत्तर ढूंढो बिंदिया, और जिस दिन तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा उस दिन तुम्हारी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। अब निर्णय तुम्हारा है। हे अम्बे मां, हम जानते हैं कि हमारी बहू बिंदिया को आपने ही वो शक्ति दी है जिसके कारण वो ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो पाई और अपने घर वापस आ गई। हे अम्बे मां, आपसे हमारी बस यही प्रार्थना है कि उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। सुहागन माय फुट। फिर से इस बिंदी ने हमारी जीत को हार में बदल दिया। अच्छा खासा कृष्ण ने हमारी मांग में सिंदूर भर दिया था और हमें लगा कि अब ये बिंदिया कृष्ण की लाइफ और इस घर से आउट हो जाएगी, लेकिन नहीं, आ गई मैडम मुंह उठाकर। ओह गॉड, ये बिंदी हमारी लाइफ से आउट क्यों नहीं होती है?
पायल, 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 ये क्या कर दिया पायल? तो और क्या करें कृष्ण, क्या करें हम? हमें जीने का कोई हक नहीं है। हमने हमारी बहन, हमारी बिंदी की लाइफ बर्बाद कर दी है कृष्ण। नहीं पायल, ऐसा मत सोचो पायल, तुमने उसकी लाइफ बर्बाद नहीं की। अरे तुमने तो उसकी खुशियों के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। तुम्हें गिल्ट में जीने की कोई जरूरत नहीं है पायल, नहीं। नहीं कृष्ण, हम चुप हो जाओ, अभी चुप हो जाओ। पहले हमारे साथ अंदर चलो, हम फर्स्ट एड कर देते हैं। आओ चलो। नहीं कृष्ण, हम विद्या के गुनहगार हैं और हमें सजा मिलनी चाहिए। किस बात की सजा पायल? किस बात की सजा? अरे तुमने तो इतना बड़ा त्याग किया था उसके लिए, पर उसे देखो, सारा सच जानने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे हमने तो सोचा था कि सारा सच जानने के बाद हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी और हमारी लाइफ से दूर चली जाएगी, पर नहीं। उसके इस नए तेवर को देखने के बाद हमें तो नहीं लग रहा कि वो किसी भी तरह का त्याग करने के मूड में। वो क्यों करेगी त्याग कृष्ण? वो क्यों करेगी? तुम उसे पूरी फैमिली के सामने अपनी दुल्हन बना के घर लाए हो। वो तुम्हारी धर्म पत्नी है कृष्ण, वो क्यों करेगी त्याग? सिर्फ तुम हो हमारी पत्नी, सिर्फ तुम। चलो आज के आज हम ये सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। चलो हमारे साथ।